नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां आवारा गोवंशों के कारण सब्जी खरीदने से कतराते हैं लोग। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां बानमोर में आवारा विचरण करने वाले गोवंश की समस्या को लेकर बानमोर नगर के लोग पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन से पवाया रोड पर अधूरी बनी पड़ी गौशाला को दुरुस्त कर आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आवारा गोवंश सड़कों पर झुंड बनाकर बैठे खड़े या विचरण करते दिखाई देते हैं। सड़कों पर विचरण कर रहे आवारा गोवंश की वजह से जहां वाहन चालक एवं पैदल आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं वाहनों की चपेट में आने से आए दिन गाय बछड़े दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा भूख से तड़पता गोवंश अपनी भूख मिटाने के लिए किसी किसान के खेत में घुस जाते हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। आवारा गोवंश से किसान भी परेशान हैं। इस कड़ाके की सर्दी में किसानों को रात भर खेतों पर रहकर फसलों की रखवाली करना पड़ रहा है। आवारा गोवंश की समस्या को लेकर कई बार विश्व हिंदू परिषद तथा गो सेवकों द्वारा नगर परिषद तथा तहसील कार्यालय का घेराव कर आवारा गोवंशों को परिषद के अंदर बंद भी किया जा चुका है, लेकिन शासन तथा प्रशासन के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। देखे बमोर खुर्द से एरिया इंचार्ज मैगजीन शिवशंकर शिवहरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भूरा सिंह जी बताइए, ये गोवंश जो घूम रहे हैं, इससे क्या परेशानी आ रही है आपको? इससे परेशानी ये आ रही है कि ये रोड पे आवारा घूम रहे हैं, दूसरी जो फसल है अपनी जी उसको चौपट कर रहे हैं। और जो जी। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको भी कई लोगों को किसी के हाथ में किसी के पैर में चोट दे देते हैं, सींग मार देते हैं जी। सीओ साहब से कई बार शिकायत भी की है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी। तो आवारा गोवंश जो खेतों में घुस जाते हैं तो उससे परेशानी होती होगी कि सुनी पास परेशानी बहुत होती है, फसल को चौपट करते हैं। दूसरे अपने जो किसान लोग हैं जी, जिनकी खेती है फसल है, वो नहीं सो पाते हैं, उन्हीं में खेतों लगे की रखवाली करते होगे आप? वहाँ रात दिन रखवाली कर रही है, फिर भी मतलब चौपट कर देती है फसल। तो इसकी आपने शिकायत करते हैं कि कभी? शिकायत की है, कई लोगों ने शिकायत की है, मगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है जी। मैं वार्ड नंबर 1 का पार्षद हूँ, बामोर नगर परिषद में जी। पार्षद जी, ये बताइए, आपके वार्ड में गौशाला बनी है, लेकिन बनी अधूरी बनी है वो, तो उसके कारण क्या है कि गोवंश रोड पे खेल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं, आए दिन चोटिल हो रहे हैं। तो क्या वजह, क्यों नहीं बन पा रही? देखो, मैं पिछले 3-4 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। नगर पालिका में कई बार मैंने सीएमओ को अवगत कराया है, नगर पालिका अध्यक्ष को कराया है, कई तरह ऊपर भी बोला है कि साहब ये गौशाला की पिछले 8 से 7-8 बीघा ज़मीन अप्रोक्स डली हुई है, उसका इस्तेमाल कई लोगों ने प्लाट काट दिए, उस पर सब कर दिया। अपन ये चाह रहे हैं कि ये आवारा पशु जो रोड पर घूम रही है, एक्सीडेंट में मर रही है, उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। और उसका अभी पिछले 2 साल से 6,64,000 का बाउंड्री वॉल का टेंडर हो चुका है, सारी चीज़ें सब प्रक्रिया हो चुकी है, अभी तक ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। मैंने सीएमओ से कई बार बोल चुका हूँ, कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं, टेंडर हो चुका है, सब हो चुका है। लेकिन प्रशासन का ढीला रवैया है इसमें। अगर प्रशासन चाहे तो उसको 2 दिन के अंदर तैयार कर, अगर प्रशासन चाहे तो। उसमें कुछ करना नहीं है, 3 सेट है, सारी चीज़ें। गौशाला की कितनी जगह है? गौशाला की 8 बीघा जगह है, 8 बीघा अप्रोक्स है। तो 8 बीघा जगह जो अधूरी पड़ी है, लेकिन बन नहीं पाई पूरी? बिल्कुल नहीं बन अधूरी पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं बन पाई आज तक। तो उसमें ना तो कोई व्यवस्था है, किसी का कुछ व्यवस्था है ही नहीं उसमें, गौशाला के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ कागज़ों में है खाना पूर्ति के लिए। मैं कई बार सीएमओ को अवगत करा चुका हूँ कि गौशाला पर ध्यान दे दीजिए, कई बार आवेदन दे चुका हूँ अपने लेटर पैड पर, पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस पर। आवारा पशु ये मर रहे, गौशाला गाय कई एक्सीडेंटों में देख रहे हैं अपन, घटनाएं रोज देखने के लिए मिल ही रही हैं अपन को।
मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ माननीय नगर पालिका के सीएमओ से कि इसका जल्दी से जल्दी इसका ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद पाल। विनोद पाल। डॉक्टर साहब ये बताइए, बामोर कस्बे में गौशाला है लेकिन अधूरी पड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है ये गोवंश के चौराहे पर घूमते रहते हैं और जिससे जो है लोग चोटिल भी हो रहे हैं और जो राह चलते लोगों को जो नुकीले सींगों से मार देते हैं वो लोग भी परेशान हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे शासन से कि ये जो गौशाला बनाई है पमाई में, जी एक तो जी बन गई है, बन के अभी तक चालू नहीं हुई, जी अधूरी पड़ी है, जी जिससे कि आए दिन मार्केट में लोगों को गोवंश द्वारा हमला कर दिया जाता है जी और बहुत से लोग चोटिल हो जाते हैं, वाहनों को भी एक्सीडेंट होते हैं, गाय को भी, गोवंश को भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभार जी। और लोग बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब ये गौशाला कब से बंद पड़ी हुई है? ये तो गौशाला जब से बनी है बंद ही पड़ी है, तो इसमें मतलब ना तो कोई चौकीदार है इसमें, ना उसमें कोई व्यवस्था है गोवंश के लिए। तो क्या पूरी तरह से बन नहीं पाई है? पूरी तरह से बन नहीं पाई है, बन के तैयार भी हो गई है, अधूरी थोड़ी बहुत रह गई है। हमने 2-4 बार भी सीएमओ साहब को भी इसका अवगत कराया इस चीज़ों से, जी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये आवारा गोवंश उसमें नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आप रोड पे घूम रहे हैं सब गोवंश और लोगों की फसल को भी चौपट कर रहे हैं। जो पास में इनके गौशाला के पास में जो खेती बाड़ी भी है, हाँ, उनको भी परेशान कर। हाँ, उनको भी परेशान है और आगिरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो